अक्सर ऐसा लगता है ना कि मन की शांति और परम आनंद जैसी चीजें हमसे बहुत दूर हैं, शायद पहाड़ों में या किसी आश्रम में मिलती हैं। पर क्या हो अगर वो शक्ति, वो असली शांति हमारे ही अंदर मौजूद हो? तो सवाल उठता है, क्या मुक्ति सिर्फ पहाड़ों में रहने वाले तपस्वियों के लिए है? असल में ये सवाल ही शायद सही नहीं है। देखिए, मुक्ति कोई जगह नहीं है। ये तो अपने अंदर छिपे एक खजाने को खोजने जैसा है। और सबसे अच्छी बात, इसका रास्ता हम सबके लिए खुला है। हम सभी के अंदर ना एक जबरदस्त एनर्जी बह रही है। सोचिए, एक पावरफुल जीवन शक्ति। ज्यादातर होता क्या है कि ये एनर्जी बाहर की दुनिया में, मतलब छोटी छोटी चीजों में खर्च हो जाती है। पर अगर इसे सही दिशा मिल जाए तो यही एनर्जी हमें परमात्मा से, उस डिवाइन से कनेक्ट कर सकती है। तो सवाल ये है कि इस एनर्जी को बदला कैसे जाए? इसका राज एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो अक्सर गलत समझे जाने वाले शब्द में छिपा है, और वो शब्द है ब्रह्मचर्य। अब जैसे ही ब्रह्मचर्य शब्द सुनते हैं, दिमाग में बस एक ही बात आती है ना? शारीरिक संयम। पर ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। इसका असली मतलब बहुत गहरा है। ब्रह्म मतलब परमात्मा, चर्य मतलब आचरण। तो ब्रह्मचर्य का मतलब हुआ परमात्मा जैसा आचरण करना। अपनी एनर्जी को बाहर बिखेरने की जगह उसे अंदर की ओर मोड़ना, अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना। स्वामी विवेकानंद ने इसका एक कमाल का उदाहरण दिया था। सोचिए, पानी की भाप जब फैली हुई हो तो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जब उसी भाप को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, कंडेंस किया जाता है, तो वो ट्रेन के इंजन तक को खींच सकती है। ठीक वैसे ही जब हम अपनी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करते हैं तो हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल पावर कई गुना बढ़ जाती है। तो जब ये एनर्जी जमा होने लगती है तो क्या होता है? यहीं से शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन की एक कमाल की जर्नी। और इसके 3 बड़े फायदे तो एकदम साफ साफ दिखने लगते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है वो है ओजस का निर्माण। मतलब शरीर में एक अलग ही तेज, एक अलग ही वाइटैलिटी आ जाती है। दूसरा, विल पावर। इच्छा शक्ति फौलाद जैसी मजबूत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी सबसे बड़ी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं तो बाकी सब तो आसान हो जाता है ना? और तीसरा, सबसे जरूरी, मन एकदम शांत और फोकस्ड हो जाता है। एक ऐसा फोकस जिससे कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ठीक है, तो अब शरीर तैयार है, मन फोकस्ड है। अब ये यात्रा अपने असली मकसद की तरफ बढ़ती है, यानी खुद को पहचानने से लेकर सच्ची आजादी तक। योग में कहा गया है कि यही जमा की हुई एनर्जी ऊर्ध्व रेतस बन जाती है। मतलब ये नीचे की तरफ बहने के बजाय ऊपर की ओर, हमारे हायर सेंटर्स की तरफ बहने लगती है। और जब ऐसा होता है तो मन और बुद्धि में एक गजब की क्लैरिटी, एक अद्भुत स्पष्टता आ जाती है। और इसी क्लैरिटी की अवस्था में होता है आत्मज्ञान। वो पल जब पहली बार ये गहराई से महसूस होता है कि अरे, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये तो नश्वर है, एक दिन खत्म हो जाएगा। मैं तो वो चेतना हूं, वो कॉन्शियसनेस जो अनंत है, जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। और इसी एहसास का नाम है मोक्ष, मुक्ति। ये कोई जगह नहीं है, कोई स्वर्ग या कोई दूसरी दुनिया नहीं। ये तो चेतना की एक स्टेट है, एक ऐसी अवस्था जहां हर दुख, हर बंधन, हर इच्छा खत्म हो जाती है और हम अपने सच्चे डिवाइन स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो एक बात बहुत जरूरी है समझने वाली, ये जो पूरा रास्ता है ना, ये एनर्जी को दबाने का, सप्रेस करने का नहीं है। नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये अपनी सबसे कीमती शक्ति को एक महान काम के लिए, एक ऊंचे लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करने की कला है। और ये पूरी यात्रा जानते हैं कहाँ से शुरू होती है? एक बहुत ही सरल सिद्धांत से, शुद्ध विचार, शुद्ध जीवन। जैसे हमारे विचार होंगे, हमारी एनर्जी भी वैसी ही बनेगी और वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है शुद्ध विचार।